मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बाद आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी के नेताओं को मैं लंबा कर दूंगा। इसके बाद आज कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा है कि मुकेश सहनी का जो राजनीतिक करने का ढंग है, राजनीतिक करने का जो उनका रवैया है, किसी भी रूप में मर्यादित नहीं दिखाई देता। हमें भी यह मर्यादित नहीं दिखाई देता। मुकेश सहनी शुरू से ही ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते आए हैं, दबाव बनाते हैं दूसरी पार्टियों पर। दूसरी पार्टी पर दबाव बनाकर उन्होंने मंत्री का पद ग्रहण किया और एक बार फिर से अगर अब भी वो सीख नहीं लेंगे तो इस प्रकार से अगर वो राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जो राजनीति है वो ठप हो जाएगा। ऐसा कहना है कांग्रेस की ओर से समीर सिंह का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुकेश सहनी जो हैं मर्यादित राजनीति नहीं करते हैं और इस तरीके की राजनीति करने से उनका कैरियर जो है वो लंबा नहीं जाने वाला है। ब्लैकमेलिंग की राजनीति से शुरुआत की है उन्होंने और एक बार फिर से अपनी गलतियों से अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी समीर सिंह, छोड़े जाते हैं उनके बयानों के। भविष्य क्या हो? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सभी को लंबा कर देंगे। देखिए, वो सब तो बड़ी बात करते हैं, उनका आचरण के कारण ही तो वो फंसे। तो मर्यादित आचरण उनका हम लोगों ने कभी नहीं देखा और अब तो वो मंत्री नहीं रहे तो आचरण में फिर से वही रूप रहेगा तो उनको राजनीति में आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। तो मेरा सुझाव होगा कि एक संयमित राजनीतिक जीवन वो व्यतीत करें और राजनीति करने का जो तरीका है, जो मापदंड है, उसके अनुसार अगर चलेंगे तो मेरा सुझाव होगा कि उनको लाभ होगा। तो कहीं न कहीं वो ब्लैकमेलिंग की राजनीति से ही शुरुआत उन्होंने किया है कि दबाव बनाना और फिर पद प्राप्त कर लेना। तो इस तरह का राजनीति अस्थायी रूप से नहीं संभव है। इसलिए हमको शुभकामना उनकी है कि फिर से वो आगे बढ़ें, लेकिन उनको निश्चित रूप से अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। सर, अब सदन खत्म होने में काफ़ी कम समय लगा है। जो सवाल आप लोगों के जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जवाब सही तरीके से मिल पा रहे हैं? काफ़ी हद तक जवाब अच्छे भी आए हैं। कई मंत्रियों ने बहुत बेहतर जवाब दिया है, जनहित में जवाब दिया है और बहुत सारे मंत्री जो अपने को बहुत काबिल समझते हैं उन्होंने भेग जवाब दिया है और जनता के हित में जवाब नहीं दिया है। कानून व्यवस्था पर देखिए किस तरीके से अगर जदयू के जो नेता हैं उन पर भी हमला हुआ है और क्या लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था बदतर हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसमें सत्ता के और विपक्ष दोनों सदस्यों ने इसके पास सवाल उठाया है। कई जगहों का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया है। तो सरकार ने आश्वस्त किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सुधार के लिए कोई कदम उठाएंगे। सर, बीजेपी के काफ़ी नेता विधायक मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी अब योगी मॉडल लागू होना चाहिए, जिस तरह से अपराध। देखिए, ये तो उनका विषय है और योगी मॉडल से वहाँ सरकार बना लिए हों, चुनाव भले ही जीत लिए हों, लेकिन वहाँ जनहित में कुछ नहीं हुआ है। वहाँ भी अराजकता है, वहाँ भी गुंडागर्दी है। अगर यही मॉडल लोकप्रिय होता है तो ये भगवान ही मालिक है। हम नहीं चाहेंगे कि बिहार में वो मॉडल लागू कभी हो।